यहाँ देखते हैं कि सेयुन हानते के घर जाता है और हानते के ऊपर नींद की गोलियों का असर अभी तक था और वो लड़खड़ाते हुए सेयुन के ऊपर गिर जाता है और वो बेहोशी की हालत में होता है और वो सेयुन से कहता है कि तुम पियानो प्ले करना छोड़ दो। सेयुन कहता है कि तुम फिर से वही बातें कर रहे हो और वो कहता है कि मैं पियानो प्ले करना नहीं छोड़ूंगा। तो हानते कहता है फिर ठीक है, अगर तुम्हें पियानो प्ले करना है तो तुम मेरे सामने करोगे, सिर्फ मेरे सामने। इसके बाद हम देखते हैं कि सेयुन हानते को सोफा तक लेकर जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है उसकी नज़र वहाँ पड़ी नींद की गोली के डब्बे के ऊपर गई, जिसे उठाकर चेक करता है तो देखता है कि ये तो नींद की गोलियाँ हैं और वो सोचने लगता है कि हानते आखिर नींद की गोलियाँ क्यों इस्तेमाल करता है और वो हानते को जगाने लगता है। वो सोचता है कहीं हानते को कुछ हो तो नहीं गया है और इसके बाद वो हानते की सांसों को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है, इसलिए वो उसकी दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करता है और फिर जब उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तभी उसकी नज़र सामने पड़े हुए एक जैज़ एल्बम पे पड़ती है और फिर वो देखता है वहाँ पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी जिसमें वो और उसका भाई था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेयुन हानते को देखता है जो कि एक सपना देख रहा था। सेयुन हानते को जाता है और उसे शांत करता है। तभी हानते सेयुन के हाथ को पकड़ लेता है। सेयुन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाता है और वो वहीं सो जाता है। और आगे देखते हैं कि हानते को सपना आता है अपने भाई के बारे में और अचानक से वो नींद से जग जाता है और वो सेयुन के अपने सामने देखकर हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिर सेयुन यहाँ पर कब और क्यों आया। और उस दौरान हम हानते का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कहता है कि जितना मैं तुम्हें खुद से दूर करता हूँ तुम उतने मेरे करीब आ जाते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोयुन और जूही मिलते हैं। जूही दोयुन से कहती है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, दरअसल मुझे पता चला है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो भी किया था। पहले तो दोयुन को लगता है कि शायद जूही को वो किस वाली बात पता चल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जूही उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने तुम्हें कल पंच किया था, इसलिए मैं अपने भाई की ओर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोयुन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। तभी जूही कहती है कि वैसे मुझे माफ़ी तो हानते और सेयुन से भी मांगनी थी, लेकिन उनसे मैं मिल नहीं पाई, इसलिए तुम मेरी ओर से उन्हें भी सॉरी कह देना। इसके बाद हम देखते हैं कि सेयुन अपने घर जाता है और उसके पापा उसका वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहे थे। उसके घर पहुँचते ही उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए। सेयुन कहता है दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो उसके पापा कहते हैं अगर इतना लेट होना था तो तुम्हें इसकी परमिशन पहले से ही मुझसे ले लेनी चाहिए थी। तो सेयुन कहता है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेयुन पियानो प्ले करने लगता है।